रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स और वेब चैनल्स पे ख़वातीन के दीनी मसाइल पे काफ़ी बातें सुनी होंगी जो कि ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम ख़वातीन और इस्लाम है, कि मैं पूरी कोशिश करूं कि वो बातें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के हवाले से और हदीसों के हवाले से औरत के लिए कही हैं और बताई हैं, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो आज मेरे इस प्रोग्राम में ख़वातीन और इस्लाम में जो टॉपिक है वो है वज़ू की अहमियत। तो सबसे पहले मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से एक आयत को लेती हूँ। सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव को टखनों तक धो लो। जैसे कि मैंने आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़राइज़ जो है वज़ू के बयान फरमाए हैं। किसी भी मसलक में हो, मुसलमान हो, वो इसी तरह अपने वज़ू के इन फ़राइज़ को अदा करेगा। अब हम बात करते हैं वज़ू की सुन्नतों पर। जब वज़ू की सुन्नतों की बात आती है तो वज़ू की सुन्नतों में 13 सुन्नतें हैं। कि सबसे पहले तो वज़ू में आपने नियत करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप वज़ू करने जा रहे हैं तो आपको नियत करनी है। नियत करने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदा करना है। फिर दोनों हाथों को गिट्टों तक या पंजे तक, जिसका इशारा मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ तक आपने अच्छी तरह 3 मरतबा उन्हें धोना है। उसके बाद आपने मसवाक अगर करनी है तो आप कर लें, ये भी सुन्नत में शामिल होता है, ये 13 सुन्नतों में शामिल है। इसके बाद 3 मरतबा आपने सीधे हाथ से पानी लेकर कुल्ली करनी है और इसी सीधे हाथ में पानी लेकर आपने 3 मरतबा नाक में पानी डालना है और उसके बाद आपने 3 मरतबा अपने पूरे चेहरे को धोना है। और इस तरह अगर मर्द है तो अपने दाढ़ी का खला करेंगे, अगर औरत है तो वो नहीं, जाहिर सी बातें नहीं कर पाएंगे। सही है। उसके बाद आपने अपने हाथों का खला करना है और हर अज़ा को 3 मरतबा। सुन्नत में हर अज़ा 3 मरतबा होगा। कुल्ली भी 3 मरतबा है, नाक में पानी भी 3 मरतबा डालेंगे। आप अपने चेहरे को साफ करेंगे, धोएंगे, वो भी 3 मरतबा होगा और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। एक बार तमाम सर का मसा करना है, जैसा कि कुरान मजीद में सूरह मायदा में ये तीसरे नंबर पे आया है कि आपने अपने सर का मसा करना है। तो ये सुन्नतों में भी आया और फराइज में भी आया। इसी तरह तरतीब से आपने वुजू करना है और दर पे दर वुजू करना है। फिर आखिर में आपने अपने पैरों को टखनों तक धोना है। जिस तरह मैंने आपको फराइज बताए कुरान के हवाले से और सुन्नतें बताई जो कि 13 सुन्नतें हैं, फराइज 4 हैं, इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि वुजू के 5 मुस्तहब ये हैं। सबसे पहले दाएं हाथ की तरफ से शुरू करना, दूसरा गर्दन का मसा करना, तीसरा वुजू खुद करना और चौथा किबला रुख होकर वुजू करना और पांचवा ऊंची जगह पर, यानी कि किसी ऊंची जगह पर बैठकर आपने वुजू करना है। इसी तरह हम आएंगे चौथे टॉपिक पर कि वुजू में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मकरूह हैं। वो 4 हैं कि आप नापाक जगह पर वुजू नहीं करें क्योंकि ये मकरूह हो जाएगा। इसी तरह दाएं हाथ से शुरू ना करें, आप दाएं हाथ से अपने नाक में पानी ना डालें और जब वुजू आप कर रहे हो तो बातें नहीं करें। ये सुन्नत के भी खिलाफ है और फराइज के भी खिलाफ है। जब वुजू करते हैं तो हमारा कनेक्शन, तमाम नियत हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होती है। तो आप जब वुजू कर रहे होते हैं तो आप किसी से बात नहीं करें और खुशी और खुशू के साथ आप वुजू करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, फराइज भी बताए, सुन्नतें भी बताई, मुस्तहब भी बताए और मकरूहात भी बताए। अब जो 5वीं चीज़ पे मैं बात करने वाली हूँ वो है वुजू किन चीज़ों से टूट जाता है। वो 8 चीज़ें हैं कि जिनके मुतालिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो ये कि जब आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे नजासत लगी होती है तो आपका वुजू नहीं होगा, क्योंकि नापाकी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप नापाकी की हालत में वुजू हो ही नहीं सकता, पहला। दूसरा ये कि जिस्म के उस हिस्से से हवा का खारिज होना कि जो कि नहीं होना चाहिए, वुजू के दौरान अगर हो जाता है तो इससे आपका वुजू जो है वो टूट जाता है। तीसरी बात कि आपके किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से से पीप का बहना या खून का बहना, इससे आपका वुजू टूट जाएगा। मुंह भर के कह आना, यानी कि उल्टी कर देना, कह आना, इससे आपका वुजू टूट जाएगा।
اور جب آپ کا وضو ہے اور آپ کو غنونگی آ جاتی ہے یا ٹیک لگا کر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور ایک دم سے غنونگی میں چلے جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کی حالت میں اگر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو کرنے کے بعد پاگل پن کا اگر دورہ پڑتا ہے تو اس سے بھی آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کہا لگانا، یعنی کہ جب آپ وضو سے ہیں اور زور زور سے آپ ہنس رہے ہیں، کہا لگا رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ معزز سامعین اور خواتین، اس پروگرام جس کا نام خواتین اور اسلام ہے، میں نے وضو کے وہ فائدے اور وہ فوائد آپ کو بتائے ہیں، وہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو سنت کے لحاظ سے، جو فرائض کے لحاظ سے رب العزت نے ہم پر فرض فرمائے ہیں۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا، جو سمجھایا حدیث اور قرآن کی روشنی میں، اور خواتین کے وہ مسائل، خواتین کی وہ باتیں جو اسلام ہم سے کہتا ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی اس پروگرام میں ہم پوری کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔